एनएनई का एट्रीब्यूट रिकवरी भी है, इट मींस ओनली हेल्थ रिकवरी और मनी रिकवरी, इट मींस ओनली हेल्थ रिकवरी नॉट मनी रिकवरी। साउथ वेस्ट व्हाट डज मीन मूवमेंट इंस्टेबिलिटी मींस? रागिनी जी, साउथ वेस्ट में मूवमेंट इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है, एक बार जूम को इस पे प्रोजेक्ट करिए। साउथ वेस्ट में मूवमेंट इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है जब आप किसी काम को बड़ी स्टेबिलिटी से कर रहे होते हो और उसके अंदर मूवमेंट भी होती है। जैसे मैंने काम किया, जैसे किसी पहाड़ से पानी गया, अब वो जब तक समुद्र में पहुंचता है तो उसके बीच में एक मूवमेंट भी है, पर स्टेबल मूवमेंट है, हर वक्त एक जैसी मूवमेंट है। कुछ लोगों की ये दिक्कत आती है, काम बहुत अच्छा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है, उस केस में आपको मूवमेंट इंस्टेबिलिटी पर फोकस करना होता है। मतलब कि आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, जिस मूवमेंट की आवश्यकता आपको हर महीने चाहिए, हर दिन चाहिए, वो मूवमेंट में गड़बड़ है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। आर्टिस्ट का साउथ साउथ वेस्ट में ऑफिस होना चाहिए क्या? नहीं रोहिणी जी, कभी भी नहीं होना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट उसका जोन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंसिंग क्या होती है ये आपको आने वाले सेशंस में पता लगेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स बताए हैं। एट्रीब्यूट बताने का मतलब ये है कि जब भी कोई बोले तो आपको वो जोन क्लिक होना चाहिए दिमाग में, उसमें क्या करना है, क्या होने से क्या होगा, अभी वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जोन पता होना चाहिए। किसी ने रिकवरी बोला तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, किसी ने फन बोला तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, किसी ने सोशल बोला तो ईस्ट, किसी ने फेम बोला तो साउथ। ये आपके दिमाग में घर कर जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि क्या होने से क्या प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज कोप भवन? कोप भवन एक ऐसा भवन था पुराने जमाने में, एक ऐसा रूम था जिसमें अगर किसी को डिप्रेशन होता था या रोने का मन करता था तो वो लोग जाया करते थे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इसी ईएससी कनेक्टेड टू वेस्ट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसा मैंने कल भी बताया था, ईएससी जो डायरेक्शन है वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देती है, मैनिफेस्टेशन नहीं देती। जैसे आपको सही से मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता, आपको मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही, या आपके जो मूड्स हैं जिनके कारण आपको वो पावर ही नहीं मिल रही मेडिटेशन करने की, मैनिफेस्टेशन करने की, ये पावर ईस्ट साउथ ईस्ट देती है। और मैनिफेस्टेशन की प्राप्तियां, कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो, ये वेस्ट देती है। आप देखेंगे मैंने जो कार्मिक व्हील बनाया है वो गोल है और गोलाई होती है चर्निंग की, और उसकी शेप है वो भी वेस्ट की है, स्पेस की। तभी उनको आपस में कनेक्ट करके हम एक मैनिफेस्टेशन के अच्छे रिजल्ट लेते हैं। डिनर डेट पे टॉयलेट सीट हो तो क्या उसको ट्रीट करें? अभी अभी इस बारे में ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, आगे आने वाले सेशंस में होगा। पीपल हु आर डूइंग वर्क इन डिजाइनिंग लाइक मेकिंग वेबसाइट, मेकिंग एंड डिजाइनिंग ऑन सोशल मीडिया, विल इट बी इंक्लूड इन साउथ ऑफ एट्रीब्यूट्स? ओनली ग्राफिक डिजाइनर्स, जो टेक्निकल डिजाइनर्स होते हैं, जो एसईओ करते हैं, जो लोग कोडिंग्स करते हैं, ये लोग नहीं। उन लोगों के लिए साउथ वेस्ट है। जिन लोगों का डिजाइनिंग पार्ट है, वेबसाइट दिखती कैसी है, उनका लोगो कैसा बनेगा, इन सभी लोगों के लिए साउथ साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाउ हेल्थ इज रिलेटेड टू एनएनई डायरेक्शन? उसका एट्रीब्यूट है, क्योंकि वहां के जो देवता है भुजंग, उन देवता का एट्रीब्यूट यही है। इसीलिए वो जोन हेल्थ को गवर्न करता है, आपके इम्यून सिस्टम को गवर्न करता है। उसमें कोई दिक्कत होने से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। Is East direction is related to government job also? Yes, East direction is 100% responsible for government job. Northeast how is related to health? नॉर्थ रीजन की का कारण है, माइंड का कारण है। यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, ट्रांजिशन का जोन है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर पानी, आपके माइंड के अंदर पानी है, आपकी बॉडी के अंदर पानी है, ये बिगड़ जाता है और आपकी माइंड ही खराब हो गया, ब्रेन ही खराब हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। इसीलिए ये उससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आपको पूरे 8 सेशंस में ये बात पता लगेगी। एज ऑफ नाउ के लिए इसको सिर्फ लिख लीजिए और रट लीजिए। सर साउथ साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट अथॉरिटीज है, साउथ का एट्रीब्यूट हाई अथॉरिटीज है, दोनों का डिफरेंस बता दें प्लीज। मीनाक्षी जी, मैंने कल भी इस बारे में बात करी थी। 3 तरीके की अथॉरिटीज हैं, 3 तरीके के लोग हैं। एक ये, इसको अगर हम फायर बोलते हैं, दिए की लॉ बोलते हैं, तो ये होती है साउथ ईस्ट की फायर। ये होती है मीडियम वाली साउथ साउथ ईस्ट की फायर। ऊपर जो लेयर है ये होती है साउथ। ये जो अथॉरिटीज हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं आप लोगों की, वो हैं जैसे आपके आसपास के महकमे, जैसे पुलिस वाले लोग हो गए, आपके आसपास आपको सर्व करने वाले सरकारी कर्मचारी हो गए, या आपके शहर की कोई अथॉरिटी। और एक वो लोग जो आपके शहर पर, आपके देश पर, आपकी दुनिया पर राज करते हैं, जिनका नाम दिखता है, उसको बोलते हैं हाई अथॉरिटीज। सो आपको ये अथॉरिटीज में जब भी जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए, आपको उस जोन पे चेक करना होता है। एक बार के लिए आप इसको याद कर लीजिए। दिस जोन फॉर मनी रिकवरी, साउथ ईस्ट जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी रिकवरी। ट्राइंगल प्लॉट का सेंटर कैसे निकालना है, प्लीज टेल अगेन जी। ट्राइंगल प्लॉट का सेंटर, ट्राइंगल प्लॉट का सेंटर कैसे निकलेगा? इन दोनों भुजाओं का 50% कर लो और इसका 50% कर लोगे, तो जहां पर मार्क होगा सेंटर होगा। जब इन दोनों का, सपोज दिस लेंथ इज 10 फीट, तो यहां 5 फीट पे, और अगर ये 20 फुट है तो 10 फीट पे एक पॉइंट लगाओगे, इनको आपस में मैच कर दोगे, तो ये सेंटर निकल जाएगा।
आपके ट्राइंगल प्लॉट का। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट is meant for attraction but only for relationships या career and money earning. Yes, each and every attraction आपके प्रोडक्ट्स भी वहां पर रखने से आपको बेनिफिट होता है। हर तरीके की अट्रैक्शन के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। समटाइम्स सम पीपल इन होम, इस पे स्क्रीन आ गई है जूम। समटाइम्स सम पीपल इन होम इंडल्ज इन बैड एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू वास्तु दोषा। यस, व्हाट काइंड ऑफ बैड एक्टिविटीज आर देयर, दैट आपको ये पता करना होगा। वो क्या एक्टिविटीज हैं, जब ये पता लगेगा तब हम बात कर सकते हैं, बट ये वास्तु दोष के कारण होता है। सर फॉर हाउ लॉन्ग इज द सेशन फॉर मेडिटेशन फॉर? कार्मिक व्हील इन्वेस्ट का पर्पस क्या है, ये एक सेशन में मैंने बताया था। कार्मिक व्हील एक रेमेडी है, वो सिर्फ आपको अपने आप से जोड़ने के लिए, एनलाइटनमेंट करने के लिए काम आती है। जो लोग अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे, अपने आप से दूर हैं, अपने ईश्वर तत्व से, अपने ब्रह्म तत्व से दूर हैं, उन सभी लोगों को अपने आप से जुड़ने में मदद करती है। सेंटर चेक करने के लिए, जैसा अभी दोबारा किसी ने पूछा कि हम कैसे चेक करेंगे कि सेंटर सही है या गलत है, इस बारे में आपके पास में टीम बात करेगी और आप लोगों के सेंटर्स को हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उसको हम वैलिडेट करते जाएंगे, इसमें कोई भी गैप नहीं है। आज के सेशन के बाद में हमारे पास 5 दिनों का समय होगा अच्छी प्रैक्टिस करने का। इसी बीच में आप सभी लोगों की वर्किंग मेरे तक पहुंच जाएगी या नहीं?